ये धनुष है और धनुष में से बाण छूटा। सर सर सर। धनुष बाण देखकर किसकी याद आती है? भगवान राम की ना। बंसरी देखकर कृष्ण की याद आती है, धनुष बाण देखकर भगवान राम की याद आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की कुछ प्रसंग ऐसे हैं, मानव मात्र को प्रेरणा देते हैं, मानव को जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। भगवान राम सीता जी सहित जब पंचवटी में निवास करते थे, वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा भेष बदलकर सुंदरी स्त्री का स्वरूप धारण करके वहाँ पर आई। राम जी की सुंदरता पर मुग्ध हो गई। शूर्पणखा ने कहा राम जी से, हे वीर पुरुष, हे सुंदर पुरुष, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? राम जी ने कहा, मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण है, इसने विवाह नहीं किया है, शायद ये कर लेगा तुमसे। वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो राजा है, अगर तो तुम इनसे विवाह करोगी तो तुम्हें राज्य का अधिकार मिलेगा और मैं तो इनका दास हूँ। अगर तुम मेरे से विवाह करोगी तो तुम्हें दासी भाव से रहना पड़ेगा, तुम दासी बनोगी। शूर्पणखा फिर से राम जी के पास गई। राम जी ने उसे मना कर दिया। शूर्पणखा नाराज हो गई। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने गुस्से में राक्षसी वेश धारण कर लिया। जब वो राक्षसी वेश में आ गई तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आया। वो स्त्री बेशर्म है ये सोचकर लक्ष्मण उसके नाक और कान काट दिए। नाक और कान कट जाने से क्रोधित कुपित होकर शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास चली गई। खरदूषण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसे चढ़ाई कर दी। मामा मारीच ने सुवर्ण मृग बनकर राम को छलने की और सीता को उठाने की योजना बनी, जिसका परिणाम आप जानते हैं कि सीता को रावण उठाकर ले गया। अपनी प्रिय सीता की खोज में राम जी वन वन घूमे। रास्ते में उन्हें जटायु मिला। जटायु ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि सीता जी दक्षिण दिशा की ओर राक्षस रावण उठाकर ले गया है और उनसे सीता जी को छुड़ाने के लिए जटायु ने युद्ध करते करते अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया, उन्हें बचाने की कोशिश की और उसके पंख कट गए। राम जी ने जटायु को अपनी गोद दी। इसका अर्थ भी यही होता है, जब मनुष्य के भीतर सेवा की भावना होती है जटायु की तरह, धर्म को बचाने की भावना होती है जटायु की तरह, तब उसकी अंतिम सांस भगवान की गोद में निकलती है। उसके बाद भगवान राम ने कबंध नामक राक्षस का वध किया। तत्पश्चात सुग्रीव से मित्रता हुई, वानरों की सेना एकत्रित हुई और जिसमें हनुमान जी मिले और हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए, सीता जी की खोज करने के लिए भेजा गया। आप जानते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाही। जब सीता जी के कन्फर्म समाचार मिले कि वो रावण की अशोक वाटिका में सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया है, एक बार चिंतित होकर भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि सुमित्रा नंदन, इतना भारी समुद्र, इतना भयंकर गर्जना करता हुआ समुद्र भला इतनी सेना के साथ पार कैसे लगाया जा सकता है? लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भला आपसे क्या छुपा है? यहाँ से कुछ योजन दूरी पर इस वन में बकदाल मुनि का आश्रम है, हम वहीं चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि समुद्र को लांघने का उपाय क्या है। भगवान राम होने के बावजूद भी मुनि के आश्रम में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर उनका सम्मान और आदर करते हैं। उनके इस जीवन से भी मानव जीवन को ये सीखना चाहिए कि मानव कितना ही ऊंचा क्यों न हो जाए, संपत्ति, धन, पुत्र, परिवार, सफलता के शिखर पर क्यों न पहुंच जाए, फिर भी उसे अपने से ऊंचे गुणवानों को नम्रता से सम्मान करना चाहिए, संतों के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए।
भगवान राम जी बगदाल भी मुनि के आश्रम में जाते हैं, लक्ष्मण के साथ सिर झुकाते हैं और संत को पूछते हैं कि मुनिवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, मैं इस समुद्र को लांघना चाहता हूँ, कोई उपाय। मुनि को देर नहीं लगी, समझते कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम राक्षसों का वध करने के लिए इस धरा पर अवतीर्ण हुए। बगदाल भिमुनि कहते हैं कि राम फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। यदि आप इसका विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चय ही सेना के साथ समुद्र पार भी हो जाएंगे और विजयी भी होकर लौटेंगे। यदि आपको आपके जीवन में विजय प्राप्त करनी है, इस संसार में बहुत सारे असुर हैं, 10 मुंह वाले असुर हैं। सबसे बड़े असुर तो मानव के मन में बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिनिवेश। इन सब से भी तो विजय पानी है। और संसार में बहुत सारे असुर हैं, उनसे भी विजय प्राप्ति करनी है। अर्थात मानव मात्र को यदि संसार समुद्र से सफलता पानी है तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब बगदाल भिमुनि एकादशी के व्रत का विधान बताते हैं। दशमी के दिन किसी कलश में जल भरकर उस पर नव पल्लवित पानखर, पतझड़ की ऋतु है, इसमें नव पल्लवित पुष्प और पत्र आते रहते हैं। नव पल्लवित पत्र लेकर उस पर स्थापित करें, उस पर भगवान नारायण की मूर्ति रखें, उस मूर्ति का अर्चन पूजन करें। दूसरे दिन एकादशी की सुबह सुबह नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति उस कलश पर स्थापित कर सुपारी, चंदन, पत्र, पुष्प, गंध से भगवान नारायण का पूजन करें। उसके सामने बैठकर दिन भर एकादशी का महात्म्य सुने, भगवान नारायण नाम का कीर्तन करें, जप करें और अगले दिन वही कलश मूर्ति सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, इतना करने के बाद आप जरूर अपने युद्ध में विजयी होंगे। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, पुत्र, इस विजया एकादशी को जो इस प्रकार से व्रत करते हैं वो इस लोक में विजयी होते हैं और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप विजया एकादशी का व्रत करके आप भी विजयी हो, सफल हो, उन्नत हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।